नमस्कार दोस्तों, 6 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है, जिसके लिए मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों को अनेक बधाइयाँ। और ये फैसला क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो रिट पिटीशन दायर किया था। रिट क्या होता है? रिट कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है तो दायर कर सकती है। कब दायर कर सकती है? नागरिकों के मूल अधिकारों का अगर हनन हो रहा हो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो रिट जारी कर सकती है। रिट मतलब कोर्ट का एक ऑर्डर, मतलब कोर्ट अपना एक ऑर्डर जारी कर सकती है उस फैसले के खिलाफ जो कि गलत फैसला किसी अथॉरिटी या किसी सरकार ने किया है। ठीक है, तो कई प्रकार की रिट होती हैं, 5 प्रकार की, उस पर विस्तार से अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो रिट दायर की है उत्प्रेषण लेख के अंतर्गत ये रिट आती है। इसमें क्या होता है कि अगर लोअर कोर्ट का कोई फैसला गलत है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार रहता है कि वो इस ऑर्डर को क्वाश करके, रद्द करके मामले को अपने पास मंगा सकती है और उस पर अपना डिसीजन दे सकती है। तो अब बात आती है ये रिट पिटीशन जो है तो कब दायर की गई, इसमें ये दिया हुआ है। वसीम अकरम एंड अदर्स ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के खिलाफ किया, और फिर ये कुमारी स्वाति जैन एंड अदर्स ने फिर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के खिलाफ किया, और तीसरी जो है आदित्य मिश्रा एंड अदर्स ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के खिलाफ किया। तो इसमें जो ऑर्डर आया है उस पर चर्चा कर लेते हैं। द इशू इन्वॉल्व्ड इन दिस रिट पिटीशन इज कॉमन। ये जो 3 रिट फाइल की गई हैं, इन तीनों का जो इशू है, मैटर है, वो कॉमन है, एक जैसा है। दस दे आर बीइंग डिसाइडेड बाय दिस कॉमन ऑर्डर। तो इसीलिए उनका जो डिसीजन है वो इसी ऑर्डर के अंतर्गत आ जाएगा। तीनों का एक ही प्रकार का मुद्दा था, इसीलिए उन तीनों का जो निर्णय है इसी ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में आ जाएगा। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा के लिए, द फैक्ट्स ऑफ रिट पिटीशन नंबर जो ये दिया हुआ है आर बीइंग टेकन टू डिसाइड द कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व्ड हियर इन। तो सुविधा के लिए जो ये रिट पिटीशन है, इसी के निर्णय को जो है तो देख करके निर्णय दिया जाएगा। इसमें 2021 में रिट पिटीशन नंबर 12,125 जो है उसी के आधार पर इसमें जो है निर्णय दिया जाएगा। तो इसमें क्या दिया है? द पिटिशनर्स हैव अप्रोच्ड दिस कोर्ट चैलेंजिंग द ऑर्डर। जो पिटिशनर्स हैं, याचिकाकर्ता जो हैं, उन्होंने 6 अक्टूबर 2020 का एक कोर्ट का ऑर्डर था, उनको चैलेंज करने के लिए पिटीशन दायर की। 2020, 2021 ये पूरी डेट दी हुई हैं। इनमें जो है तो पास्ड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 27 रिस्पेक्टिवली, वेयर बाय द रिकवरी हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम मंथली सैलरी इन द कंप्लायंस ऑफ द सर्कुलर इशूड बाय द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट डेटेड 12 दिसंबर 2019। 12 दिसंबर 2019 को मध्य प्रदेश सरकार का एक फैसला आया कि जो कर्मचारी नियुक्त होंगे उनको 70% पहले साल, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% और चौथे साल जो है तो पूरी 100% सैलरी मिलेगी। लेकिन चूँकि कुछ कर्मचारियों को इसमें पहले ही 100% पेमेंट दे दी गई थी, तो उसी की रिकवरी स्टार्ट की गई। यही लिखा हुआ है, रिकवरी हैज़ बीन स्टार्टेड। मंथली सैलरी का जो दे दिया गया था उसकी रिकवरी स्टार्ट हुई। अकॉर्डिंग टू द एफोरसेड सर्कुलर, दीज पिटिशनर्स हैव बीन हेल्ड इंटाइटल्ड टू गेट 70%, 80%, यही वही दिया हुआ है कि प्रोबेशन पीरियड में पहले साल 70, दूसरे साल 80, तीसरे साल 90%। मोस्ट ऑफ द पिटिशनर्स वेयर पेड फुल सैलरी। तो कई जो याचिकाकर्ता थे उनको तो पूरी पेमेंट मिलती थी एज पर स्केल के आधार पर, लेकिन कुछ को वेयर पेड रिड्यूस्ड सैलरीज, कुछ लोगों को जो है तो कम सैलरी मिलती थी, जैसे 70%, 80%, 90%, जो जैसे एक साल
कोई पहला साल है तो 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90%, ऐसे करके। एट ए लेटर पॉइंट ऑफ टाइम दिस सर्कुलर डेटेड 12/12/2019, तो 12 दिसंबर 2019 वाज ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय में ये मैटर गया। एन ऑर्डर ऑफ रिकवरी हैज़ बीन पास्ड, और वहाँ से एक ऑर्डर निकला कि रिकवरी की जाए, जिनको जो पेमेंट ज़्यादा दे दी गई है 100%, उनसे रिकवरी की जाए। इन मोस्ट ऑफ रिट पिटिशंस दिस कोर्ट हैज स्टेड द रिकवरी बाई वे ऑफ इंटरिम ऑर्डर इन सम केसेस, तो मोस्ट ऑफ रिट पिटिशंस, कई रिट पिटिशंस ने कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया रिकवरी के लिए। द रिकवरी हैव बीन मेड, और कई में रिकवरी की गई। और द एफोरसेड सर्कुलर केम अप फॉर कंसिडरेशन बिफोर द कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ दिस कोर्ट इन केस ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर वर्सेस दिल्ली राज भिलाला, पास्ड इन रिट एप्लीकेशन नंबर ये दिया हुआ है। दिस कोर्ट हैज वर्चुअली स्ट्रक डाउन एफोरसेड सर्कुलर एज नो लॉजिक वाज फाउंड बिहाइंड द ग्रांट ऑफ रिड्यूस, तो उसमें कोर्ट ने बताया कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है उनकी पेमेंट को 3 पार्ट में करके देने का, क्योंकि व्हेन द रेगुलर वर्क वाज टेकन फ्रॉम दीज एम्प्लॉयज़, क्योंकि उन जो कर्मचारी हैं उनसे पूरा रेगुलर काम लिया जा रहा है। लेटर ऑन द एफोरसेड ऑर्डर हैज़ बीन फॉलोड इन द केस ऑफ, फिर ये इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हवाला दिया जो है तो न्यायालय ने, और जो है उनकी अपील बाई डिसमिसिंग द रिट अपील पैरा 6 एंड रिप्रोड्यूस्ड बिलो। For the class 3rd 4th employee, circular dated was issued by General GAD for a person whose services are governed by Madhya Pradesh Civil Services Rules 1961 under Rule 8. Clause 2 of circular stipulates that above conditions shall be made applicable to those posts for which Public Service Commission does not conduct the examination. The Finance Department was authorized to make amendment in the Madhya Pradesh Fundamental Rules. तो इसमें यही लिखा गया है कि 12 दिसंबर 2019 को GAD जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है मध्य प्रदेश सिविल सर्विस के जो कर्मचारी हैं MPPSC वाले, उनकी जो पेमेंट होगी उनको 100% पेमेंट मिलेगा, लेकिन उसके अलावा जो भी भर्तियां होंगी उसमें 70%, 80%, 90% का सिस्टम लागू किया। द फाइनेंस डिपार्टमेंट वाज अथराइज टू मेक द अमेंडमेंट इन मध्य प्रदेश फंडामेंटल रूल, इसके लिए वित्त विभाग मध्य प्रदेश को ये अधिकार दिया गया, बहुत मूलभूत अधिकार दिया गया है कि जो सुधार है वो नियमों में सुधार कर ले, और MPPSC के जो कर्मचारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको पूरी पेमेंट मिलेगी पहले साल से ही, और बाकी पोस्टिंग जो होंगी उनमें 70%, 80%, 90% का सिस्टम लागू रहेगा। Therefore, there cannot be a discrimination between employees appointed through MPPSC, तो कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और जो एम्प्लॉई अदर एजेंसीज से सेलेक्ट होके आते हैं, इनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। दोज हु आर अपॉइंटेड थ्रू द MPPSC विल गेट द मिनिमम पे स्केल एंड एम्प्लॉयज अपॉइंटेड बाई स्टेट एजेंसीज 70, 80, 90 of the minimum pay scale during the first, second and third year of the probation. There is no reasonableness in creating 2 classes of probationers. तो ये 2 प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और चूंकि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इनकी रक्षा करने के लिए ही रिट गवर्नमेंट जारी करती है, तो इसमें समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 का हनन हो रहा था। इसमें हाई कोर्ट ने निर्णय लिया कि ये 2 प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, समान वेतन और समान कार समान वेतन का जो है नियम लागू हुआ फिर इसमें। तो वही ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये कोर्ट का ये केस का भी मेंशन किया गया है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड वर्सेस दिल्ली राज भिलाला।
इफ़ एन एम्प्लॉय इज अपॉइंटेड ऑन ए पोस्ट थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी पूरा नियमित तरीके से कोई कर्मचारी अगर नियुक्त होता है तो भले वो प्रोबेशन में हो, ही इज इंटाइटल टू गेट मिनिमम पे स्केल एट पर विथ अदर एम्प्लॉयज अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो समान कार्य समान वेतन के लिए उनको पूरा पेमेंट दिया जाएगा। 70%, 80%, 90% का ये जो सिस्टम है इसका कोई लॉजिक नहीं है। ये और कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया कि इसका कोई लॉजिक नहीं है। The petitioners have worked on the post in question, therefore they are entitled to get full salary. The petitioners have worked on the post, क्योंकि जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने पद पर रहते हुए पूरा काम किया है, इसलिए उनको पूरी सैलरी भी दी जानी चाहिए। दिस अपील स्टैंड्स डिसमिस्ड। तो ये जो अपील किया था गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के जो वकील हैं सरकार की ओर से, उन्होंने ये जो अपील की थी इन पिटीशंस के खिलाफ, रिट के खिलाफ, तो उसको कोर्ट ने डिसमिस्ड कर दिया है। और लास्ट में जो फाइनल डिसीजन निकल के आया कि एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द पिटिशनर्स बी रिटर्न टू देम। जो भी रिकवरी किसी भी कर्मचारी से कभी की गई है उनका पैसा उनको वापस दिया जाए। एंड पिटिशनर्स हु डिड नॉट गेट 100% सैलरी, और जिसको 100% वेतन नहीं मिलता ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड्स, परिवीक्षावधि के दौरान, उनको 100% वेतन मिले। तो ये था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का डिसीजन। अब मध्य प्रदेश सरकार इसमें क्या क्या कर सकती है, वो मेरे कुछ विचार ऐसे हैं कि जैसे ये सरकार का फैसला है तो इसमें मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर सकती है, पर विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले कुछ निर्णयों में ये डिसीजन दिया है कि किसी भी व्यक्ति का समानता के अधिकार का जो है तो समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए डिसीजन दिया जाना चाहिए। समानता के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए। इसलिए अगर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर